हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज़ इन रोटेशनल मोशन। हमने डिस्क्रीट पार्टिकल की बात की थी, जहाँ पे लास्ट एग्जांपल की ही एग्जांपल से समझा दूँ। ये डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे। डिस्क्रीट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन हमें आसानी से निकल के आ जाएगा। हमें एक्सटेंडेड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है। तो एक्सटेंडेड बॉडीज़ होती क्या है? लेट्स से दिस इज़ अ बॉडी ऑफ आर्बिट्री शेप। ये पूरे बॉडी का मास m है एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस एज शोन इन द कलर विद ब्लैक। हम क्या करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए वी विल कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंटल मास। इसका शेप पॉइंट मास हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, हॉलो स्पीयर हो सकता है। ये एलिमेंटल मास का डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो ओरिजिनल बॉडी है उसका शेप कैसा है। तो लेट्स से कि हमने डीएम एलिमेंट कंसिडर किया इस बॉडी के ऊपर कहीं पे भी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। So when you rotate this body, this particle will also rotate. Okay. So इस body का dm body का about this axis at a distance r moment of inertia कितना है वो निकाल के उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होती है एक्सटेंडेड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की? तो सबसे पहले हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। Note the moment of inertia depends upon position and the or the axis of rotation of rotating body। अगर ये axis of rotation में यहाँ पे कर दूँ तो इस about this axis moment of inertia का आंसर अलग होगा। तो हम कुछ स्टैंडर्ड शेप्स हमारे पास है, जैसे कि रिंग हो गया, डिस्क हो गया, कोन हो गया, सॉलिड स्पीयर है, हॉलो स्पीयर, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्पीयर, हेमिस्फीयर, रॉड एंड अ प्लेन लैमिना। इसका हमें कुछ हद तक डेरिवेशन करना है और जो आउटकम आएगा इसका, जैसे कि यहाँ पे mr² दिख रहा है, वो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, डिराइव करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। यहाँ पे हमने एक रिंग ले ली है, रिंग की रेडियस है कैपिटल R, रिंग का मास है कैपिटल M। लेट्स से द रिंग इज रोटेट लाइक दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम कहेंगे इसका सेंट्रल एक्सिस है। ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है, वहाँ से हम इसे रोटेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स कंसिडर एन डीएम एलिमेंट। डीएम एलिमेंट हमने कंसिडर किया है। अभी इस डीएम एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? कैपिटल R है। इस एलिमेंटल मास डीएम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं बाय डिस्क्रीट पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वही हमने यूज़ किया। डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि पूरे रिंग का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। ठीक है, तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू I लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियसली लिमिट होगी, राइट हैंड साइड में यहाँ पे हम मास को इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे मासेस को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से? 0 से लेकर पूरा M तक, पूरी M बॉडी के मासेस कवर हो जाने चाहिए। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल M। सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा M, अपर लोअर लिमिट लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज mr²। आगे चल के हम देखेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर हम यहाँ से रोटेट करते हैं बॉडी को तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए। सबसे पहले हम सेंट्रल एक्सिस के अबाउट स्टैंडर्ड ज्योमेट्री के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m जिसकी रेडियस कैपिटल R है। सेंट्रल एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे हम एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर करते हैं ऑफ अ रेडियस x और उसकी विड्थ है dx। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मास ऑफ एलिमेंटल रिंग हमने कंसिडर किया है। मास ऑफ एलिमेंटल रिंग इज dm इज द मास ऑफ एलिमेंटल रिंग एज यू कैन सी हियर। हम यहाँ पे नई टर्म डिफाइन करते हैं, मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट एरिया। ये हमने सेंटर ऑफ मास में भी पहले ही पढ़ा है। पूरे डिस्क का मास अपॉन एरिया और एक छोटे पोर्शन का मास अपॉन उसका जो एरिया लेते हैं दैट इज कॉल्ड एज मास डेंसिटी, वो बराबर होता है। यहाँ से हमें डीएम मिल जाएगा m/a इंटू डी ए। इज द मास ऑफ दिस डिस्क दैट इज πr²। डी ए इज द a इज द एरिया ऑफ द डिस्क दैट इज πr²। डी ए इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंटल रिंग। तो एलिमेंटल रिंग का एरिया हमने कैसे किया, इसको कट करके अगर स्ट्रेट कर दो तो इसका रेडियस x थी, तो ये जो लेंथ अभी है वो हो जाएगी सर्कम्फरेंस दैट इज़ 2πr। यहाँ पे r कितना है x, सो दैट इज़ 2πx
इनटू उसकी जो विड्थ है दैट इज़ dx। सब्स्टिट्यूट कर दिया, dm हमें मिल गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर। dm की ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, m2r², दीज आर द कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल क्या है, x और एक्स स्क्वायर, वो नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा x³। दिस इज x³, कांस्टेंट टर्म बाहर हमने निकाल दी, dx के साथ उसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से लेकर r तक। ऐसे छोटे छोटे रिंग्स हम अंदर से बाहर तक ऐड करते जाएंगे तो टोटल डिस्क बन जाएगी। तो x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, लोअर अपर लिमिट लगाने से हमें आंसर मिल गया mr²/2। नाउ लेट्स कंपेयर, रिंग का लेट्स से मास है 2 kg, डिस्क भी लिया उसका भी मास 2 kg है। रिंग की रेडियस है 2 मीटर और डिस्क है उसकी रेडियस है 2 मीटर। हम दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा है। तो रिंग का जस्ट हमने अभी देखा डेरिवेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज mr² एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज mr²/2। यहाँ से सीधा सीधा पता चलता है कि अगर मास और रेडियस दोनों की सेम ली जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज़्यादा आएगा, क्योंकि mr² ये नंबर बड़ा है mr²/2 से। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। m इज़ 2, रेडियस इज़ ऑल्सो 2, 2 × 2 का स्क्वायर, ये आ गया 8 kg/m², ये आ गया 4 kg/m²। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है कंपेयर टू डिस्क इफ़ यू टेक द मास एंड रेडियस एज द सेम। So it shows that the moment of inertia of disk is less, moment of inertia of disk is less, hence it is easy to rotate the disk compared to ring। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको रोटेट करना आसान जाएगा। सिमिलरली हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर लिया, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला हमने। हॉलो स्फीयर मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, अंदर से खाली होता है, एज यू कैन सी इट हियर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स कंसिडर एन एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग कंसिडर करते हैं जिसका मास है dm और जिसकी विड्थ है dx। टोटल हमारा हॉलो स्फीयर है, उसका मास कैपिटल M कंसिडर किया है। कैसे प्रोसीड किया है, स्टेप नंबर 1 पे हमने कंसिडर किया, हमने एलिमेंटल रिंग ऑफ मास dm। ओके, सो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है तो मास डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा मास अपॉन एरिया या dm/da। तो यहाँ से dm मिल जाएगा m/a × da। a होगा πr², सरफेस एरिया ऑफ दिस हॉलो स्फीयर πr² इंटू डी ए ये जो रिंग हमने कंसिडर किए, एज यू कैन सी इट हियर फ्रेशली, उसको अगर हम ऐसे स्ट्रेट कर देंगे तो हमें उसका एरिया निकालने में आसानी जाएगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये जो रिंग है उसकी रिंग की रेडियस हमने कंसिडर की है r। तो यहाँ पे ये जो सरकमफरेंस माने लेंथ इस रिंग की क्या हो जाएगी 2πr और उसकी विड्थ हो जाएगी dx। तो उसका एरिया हो गया 2πr × dx। ठीक है, हम ये जो छोटा r है इस छोटे r को कैपिटल R के टर्म में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, कैपिटल R और dx को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो रिंग है उसकी एंगुलर पोजीशन कहाँ पे है, ये रिंग की एंगुलर पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने कहा कि थीटा पोजीशन पे है। थीटा एंगल पे हमने एक ऐसे रिंग कंसिडर की है जनरल पोजीशन के लिए। अच्छा, अगर ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन निकालें तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। ये वाली डिस्टेंस पता है हमें, दैट इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल R हो जाएगा। ये R था तो ये भी R हो जाएगा ये ट्रायंगल में नीचे। तो यहाँ से कॉस थीटा देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से R हमें मिल गया R कॉस थीटा। ठीक है, और इस dx को भी हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे यहाँ पे। dx इज़ नथिंग बट इट इज़ अ आर्क डिस्टेंस। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना आर्क लेंथ का, और हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला है, s इज इक्वल्स टू आर थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, s इज़ नथिंग बट dx हियर, r इज़ नथिंग बट रेडियस हियर, थीटा को हमने d थीटा यहाँ पे लिखा। व्हाट इज d थीटा, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस रिंग। सो dx इज इक्वल्स टू r d थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इसे, और r को हमने पुट कर दिया r cos थीटा, ये यहाँ से। फिर हमारा dm यहाँ पे रेडी हो गया। फिर हमने एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। देखो बच्चों, फर्स्ट स्टेप में हमने मास निकाला dm, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाला। di इज इक्वल्स टू dm × r²। व्हाट इज़ द रेडियस, r इज़ कैपिटल R × cos थीटा का स्क्वायर। सो di हमें मिल गया यहाँ से। अभी हमें टोटल बॉडी का, कौन सी बॉडी है,
हॉलो स्फीयर का क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो यही इक्वेशन को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल हमने दिखा दिया और उसकी लोअर और अपर लिमिट हमने -π/2 और +π/2 पुट किए हैं। मतलब ये एक्सिस के नीचे भी ऐसे छोटी रिंग्स हमें ऐड करनी है। ये रिंग्स ऐसे ऐड करते जाना है हमें। टोटल रिंग कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, हमें यहाँ से रिंग को ऐड करते हुए ऊपर तक जाना है। सो लोअर लिमिट क्या होगी, इस थीटा को हॉरिजॉन्टल से मेजर कर रहे तो ये -π/2, ऊपर मेजर कर रहे तो +π/2। सो -π/2 से लेकर +π/2 की लिमिट हमने लगाई। cos³ थीटा का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ दिया था। यू एक्सप्लोर हाउ यू कैन सॉल्व cos³ थीटा का इंटीग्रेशन, व्हाट सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे और क्या करने पड़ेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद वी गॉट द आंसर 2/3 mr²। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज 2/3 mr²। सिमिलरली हमने सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया। तो हमने ये सॉलिड स्फीयर के अंदर जो एलिमेंटल मास है उसको एज अ हॉलो शेल कंसिडर किया है। इसके अंदर ये जो एलिमेंटल मास है उसको हमने हॉलो या शेल स्फीयर कंसिडर किया है, हॉलो स्फीयर। सो हॉलो स्फीयर कंसिडर करके उसका मास हमने dm बता दिया। एट उसकी रेडियस है x और विड्थ है dx। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर इज़ अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये जो सॉलिड स्फीयर है दैट्स अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए ये जो हमने ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है उसका शेप कैसा है, हॉलो स्फीयर। ऐसे छोटे छोटे हॉलो स्फीयर अंदर से ऐड करते जाएंगे बाहर तक, तो टोटल सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे अगर ये बॉडी 3 डायमेंशनल है तो उसका मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू dm/dv। छोटे एलिमेंट का या पूरे बॉडी का मास डेंसिटी सेम होगी, इसलिए हम इन दोनों को हमेशा इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से dm आ गया हमारा, v की वैल्यू पुट कर दी 4/3 πr³। dv हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम कैसे पुट करेंगे, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो स्फीयर इनटू उसकी विड्थ या थिकनेस dx। ठीक है, तो हमें यहाँ से dm मिल गया, dm इज इक्वल्स टू 3m/r³ इंटू x² dx। हमें इस हॉलो स्फीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसका मास हमने निकाल दिया। ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी पता ही है, यहाँ पे निकाला था 2/3 mr²। तो 2/3 m के जगह पे dm, r² के जगह पे x² हमने सब्स्टिट्यूट किया और इस dm की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको हम अगर सॉल्व करते हैं व्हाट वी आर गेटिंग इज दिस टर्म, और इसको इंटीग्रेट भी करना है। dm की वैल्यू हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, एडजस्टमेंट किया, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया, कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पे बाहर आ गए, अंदर बचा x⁴ इंटू dx। लोअर लिमिट क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक ऐड करते जाने हैं ऐसे छोटे छोटे हॉलो स्फीयर, बाहर तक। तो बाहर तक मतलब कितना डिस्टेंस तक, r डिस्टेंस तक। x⁴ का इंटीग्रेशन आएगा x⁵/5। तो इसको हमने सॉल्व किया, वी गॉट आंसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना आया, 2/5 mr²। ठीक है, एग्जाम्पल से इसे भी कंपेयर कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्क और रिंग को कंपेयर किया, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करते हैं। लेट्स से कि हॉलो स्फीयर 2 kg का, सॉलिड स्फीयर भी 2 kg का विथ सेम रेडियस, किसका रोटेशन फास्टर होगा, ऐसा हमें बोलना है इफ़ वी अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस इज 2/3 mr²। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। यहाँ से क्लियरली दिखाई पड़ता है अगर m और r सेम है दोनों ज्योमेट्री के लिए, तो विच नंबर इज ग्रेटर, 2/3 इज बिगर कंपेयर टू 2/5, मतलब I1 इज ग्रेटर देन I2, मतलब हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा कंपेयर टू सॉलिड स्फीयर। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, हॉलो स्फीयर का, तो इसका रोटेशन कम होगा, सेम टॉर्क के लिए इसका रोटेशन फास्टर होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका रोटेशन फास्टर। यहाँ तक हमने बातें की थी।